कल मुख्तार अंसारी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा शव। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। मुख्तार के विसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा की सीजेएम गरिमा सिंह देंगी रिपोर्ट। मुख्तार के बेटे उमर ने पिता की मौत को बताया साजिश। कहा उन्हें जेल में दिया जा रहा था स्लो पॉइजन। मुख्तार और बेटे उमर की बातचीत का ऑडियो सामने आया। मुख्तार ने कहा था बॉडी काम नहीं कर रही है, बैठ तक नहीं पा रहा हूं। भाई सिकबतुल्ला ने कहा मुख्तार ने अपने खिलाफ साजिश की आशंका जताई थी मगर जांच नहीं हुई। सिकबतुल्ला अंसारी का आरोप प्रशासन मुख्तार की मौत का बहाना बना रहा है। सभी लोग इस साजिश में शामिल हैं। मुख्तार की मौत पर यूपी में जबरदस्त सियासत। अखिलेश यादव बोले हर किसी की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य। मुख्तार की मौत पर बोले रामगोपाल यादव परिवार के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती की यूपी सरकार से मांग मुख्तार के परिवार के आरोपों की हाई लेवल इंक्वायरी हो। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा जेल में भी अपराधी सुरक्षित नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान वोट बैंक के लिए मुख्तार अंसारी की मौत को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। बीजेपी की विपक्ष को नसीहत, मौत पर राजनीति न करें, कानून अपना काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। कहा यूपी में कानून का नहीं बंदूक का शासन है। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान मुख्तार की मौत पर संदेह, जांच हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले मुख्तार की मौत को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए समाजवादी पार्टी, वरना चुनाव में नुकसान होगा। आरजेडी का योगी सरकार पर निशाना। मौत और हत्या का फर्क मिटने से अराजकता पैदा होती है। यूपी के रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह का खुलासा। 2004 में कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार ने खरीदी थी एलएमजी। 1 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने बरामद की थी एलएमजी। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने पोटा हटाने का बनाया था दबाव। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा मौत पर नहीं हो राजनीति, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर तो यकीन करेंगे। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। कहा भगवान ने हमें न्याय दिया। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में धारा 144 लागू। प्रयागराज और मैनपुरी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का बयान मुख्तार को पहले की सरकारों का संरक्षण था। सवाल उठाने वालों को बीजेपी का जवाब। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले सपा बसपा ने हमेशा मुख्तार को संरक्षण दिया। बिहार में महागठबंधन ने किया सीट बंटवारे का ऐलान। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार में कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया से कटा पप्पू यादव का टिकट। पप्पू यादव पर सवाल पूछने पर बोले तेजस्वी यादव हमारा गठबंधन व्यक्ति से नहीं पार्टी से हुआ था। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे, मजबूती से चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का इशारा किया। कहा कांग्रेस का झंडा बुलंद करूंगा। पप्पू यादव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का तंज। कांग्रेस में जोर शोर से गए थे, अब क्या होगा। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती है कांग्रेस। मैनिफेस्टो पर उत्तर दक्षिण में रैली भी करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के सतारा में शरद पवार ने पार्टी वर्कर्स को संबोधित किया। कहा इस बार अलग तरीके से लड़ना होगा चुनाव। सतारा सांसद श्रीनिवास पाटिल ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। शरद पवार बोले अगले 2 दिन में होगा नए उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को शिंदे शिवसेना को ऑफर। संजय शिरसाट बोले अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट वाले बयान पर भड़के संजय राउत। पूछा क्या महाराष्ट्र समेत पूरे देश में फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान। महाराष्ट्र की 3 सीटों पर अब भी विवाद है। एमवीए में चर्चा चल रही है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को परमिशन मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, अखिलेश समेत उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा जनता भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा में कहा पीएम मोदी के लिए देश पहले, सपा बसपा के लिए परिवार। दिल्ली में नवनीत राणा ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा अमरावती में कमल जरूर खिलेगा। देवेंद्र फडणवीस से मिली कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल। कल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। एमपी में कांग्रेस को फिर झटका। अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में रोड शो किया। इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने एनडीए की जीत का दावा किया। कहा कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। हिमाचल के मंडी में कंगना रनौत का रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश की। सुप्रिया श्रीनेत को मैं नहीं मंडी की जनता जवाब देगी। कंगना रनौत का कांग्रेस पर निशाना। कंगना रनौत से हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सवाल। आपदा के वक्त कहां थी, लोगों से क्यों नहीं मिली। चमोली में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी का रोड शो। सीएम धामी ने मांगे वोट। चुनाव प्रचार में जुटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन। तिरुवल्लुर में कैंपेन के दौरान लोगों को संबोधित किया। बशीरहाट में पदयात्रा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने एनसीडब्ल्यू में शिकायत की। टीएमसी नेता पर निजता हनन का आरोप लगाया। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने बीजेपी क्लस्टर प्रमुखों के साथ बैठक की। एमपी बीजेपी चीफ बीडी शर्मा भी मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव के लिए तैयार सीएम एकनाथ शिंदे रथ यात्रा अभियान की शुरुआत की। बेंगलुरु में बीजेडी जेडीएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, दोनों दलों के वोट ट्रांसफर पर की चर्चा, बनाई गई रणनीति। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मिले बीआरएस सांसद के केशव राव। जुबली हिल्स में सीएम आवास पर की मुलाकात। टीडीपी नेता के जेसी प्रभाकर रेड्डी को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज। अनंतपुरम पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़। मदुरई में एआईएडीएमके के संसदीय चुनाव ऑफिस का उद्घाटन, पार्टी महासचिव ने शुरुआत की। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा। अजय माकन बोले, बीजेपी ने भी जानकारियां छिपाई हैं, 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर कांग्रेस भड़की। कल देश भर में प्रोटेस्ट। कांग्रेस के बाद सीपीआई को इनकम टैक्स का नोटिस, 11 करोड़ बकाया भुगतान करने को कहा। कांग्रेस को आईटी नोटिस मिलने पर बोले अरविंद सावंत, विरोधियों को खत्म करने के लिए सही गलत सब कर रही है भाजपा। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बयान, गरीबों की भलाई के लिए टैक्स का इस्तेमाल होता है, कांग्रेस वंचितों के खिलाफ। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया, लोगों से समर्थन की अपील की। सुनीता केजरीवाल का बयान, केजरीवाल ने जो कोर्ट में बोला उसके लिए हिम्मत चाहिए, उन्होंने भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों को ललकारा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का आम आदमी पार्टी पर हमला। राबड़ी देवी की तरह दिल्ली की सीएम बनने की तैयारी में है सुनीता केजरीवाल। आपके कैंपेन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, केजरीवाल के समर्थन में सिर्फ पत्नी, दिल्ली वाले क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट, दिल्ली में सरकार हथियाने की कोशिश है। ईडी के केजरीवाल के फोन का पासवर्ड मांगने पर बोली आतिशी, फोन ईडी को नहीं बीजेपी को चाहिए। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच को मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ उगाही का आरोप। बिल गेट्स ने मोदी का इंटरव्यू लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, गलत हाथों में एआई नहीं आना चाहिए, इसके दुरुपयोग का खतरा। भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन पर बोले प्रधानमंत्री, मैंने डिजिटल तकनीक को प्रजातांत्रिक बनाया, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा, भारत की मेजबानी में कहीं अधिक समावेशी हुआ G20, ग्लोबल साउथ में सहयोग का विश्वास बढ़ा। बिल गेट्स के सामने प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां बताई। 2 लाख आरोग्य मंदिर गांव में बनाए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री को न्यूट्रिशन बुक की गिफ्ट। मोदी ने वोकल फॉर लोकल गिफ्ट हैम्पर्स दिए। दिल्ली में एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, भारत और यूक्रेन पारंपरिक दोस्त और सहयोग बढ़ाने पर देना चाहिए जोर। राहुल गांधी ने महिलाओं से रोजगार पर पूछे सवाल। लिखा, देश में 3 में से सिर्फ 1 महिला के पास रोजगार, 10 में से केवल 1 महिला के पास नौकरी। आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए हाफिज खान होंगे कैंडिडेट, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली Y+ सिक्योरिटी, अब सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला। अरुणाचल में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पथराव, एसपी हुए घायल। राज्यपाल हत्याकांड के सभी 7 आरोपी दोषी करार। माफिया अतीक और अशरफ भी हत्याकांड में नामजद थे। मुंबई में उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का दूसरा समन, 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। अमोल कीर्तिकर पर संजय निरुपम के हमले जारी, बोले खिचड़ी चोर अब भी फरार। गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मांडविया ने खेला क्रिकेट, पिच पर जमकर उड़ाए चौके छक्के। गुजरात के ओखा में कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का उद्घाटन, कोस्ट गार्ड डीजी मौजूद रहे। अमृतसर में बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, डोके गांव के खेत से बरामद किया ड्रोन। धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे का काम जारी, एएसआई टीम 22 मार्च से लगातार कर रही है सर्वे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। नवजात बच्ची का भगवंत मान ने नियामत कौर नाम रखा। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में नए बीजेपी ऑफिस का निरीक्षण किया। कहा, पूरा प्रदेश और देश मोदीमय हो गया है। त्रिपुरा के सीएम ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। अगरतला में बनाया गया ऑफिस। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपियों पर इनाम घोषित। एनआईए ने मुसव्विर और अब्दुल मतीन पर 10-10 लाख का इनाम रखा। बिहार के मोतिहारी में सिरफिरे ने पत्नी समेत 3 बच्चियों की धारदार हथियार से हत्या की। कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच, हिमस्खलन की चपेट में आई कई गाड़ियां। हरियाणा के फरीदाबाद में कई फैक्ट्रियों में भीषण आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। पुलकित सम्राट ने ससुराल में निभाई पहली रसोई की रस्म, हलवा बनाकर सबको खिलाया।